बल्कि उन्होंने तो जय श्री राम का नारा तक लगा दिया। ये है इंडिया। इंडिया ने जो कमाल करके दिखा दिया कि मालदीव वालों को बता दिया मिन्नत तल्ले काड़ा मालदीव। Maldives will very soon launch India's रुपे सर्विस। वो RU पे होता है ना, रुपे, वो सर्विस लॉन्च करेगा और इससे उसको लगता है कि मालदीवियन रुफिया ये और मजबूत होगा, ऐसा उनका मानना है। किसी कुत्ते से कम अब उनकी हालत रह नहीं गई। रिसेंटली IMF ने उनको बड़े क्लियर वर्डिंग्स में चेतावनी दी, बड़े क्लियर अल्फाज में बोला कि भाई अपनी जरा लगाम कसो, ऐसा ना हो आने वाले अरसे में हम बैठकर सोचे कि कोई मालदीव्स नाम का मुल्क हुआ भी करता था या नहीं। घर के बर्तन जो हैं वो बिक रहे हैं। जेवर इनके पास बहुत कम थे, वो पहले बिक चुके हैं, अब घर के बर्तन बिक रहे हैं, घर बिक चुका है, सड़क पे आ चुके हैं, ये हाल है इनका। ये देखो जी, जब वो आज़ाद रियासत की ये शक्ल बन जाए कि आपके पासपोर्ट की वो वर्थ ना रहे, आपको एयरपोर्टों पे रोका जाए, आपकी लीडरशिप मांग रही हो, अवाम जो है वो बाहर दुनिया में चोरियां कर रही हो, कि स्मगलिंग कर रही हो। ब्लूमबर्ग ने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है और ये डॉक्यूमेंट्री है भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब पर और भारत पर, और खास तौर पर इस बात पर कि भारत के अगले 1000 साल की प्लानिंग हो रही है। इंडिया पाकिस्तान के साथ हम इकट्ठे आज़ाद हुए थे, क्यों उनकी इकोनॉमी 3.8 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन डॉलर के करीब पहुंच गई है? क्यों वो हर वक्त डेमोक्रेटिक पाथ पे चल रहे हैं? उनकी डेमोक्रेसी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आते हैं, लेकिन वो तो बड़े आराम से चल रहे हैं। सनातनी लोग बहुत ज्यादा ह्यूमैनिटी पे बिलीव करते हैं, ह्यूमैनिटी फर्स्ट का नारा लगाते हैं, अपने खुशी में भी दूसरों के दुख और गम को शरीक करते हैं सनातनी। UAE में भी, जो कि हमारा एक ब्रादर मुस्लिम मुल्क है, वहां पर भी अब हमें पाकिस्तानियों को, जो पहले मजदूर हमारी जो मैन पावर जाती, वो भी अब खतरे में पड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो हमारा मजदूर तबका है उसको भी वीजे उन्होंने कम देने शुरू कर दिए हैं। हम क्योंकि इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं, हर कंट्री इस्लाम को बैन कर रही है। आप एक दफा सोचो तो सही कि कसूर इस्लाम का है या मुसलमानों का है। एज अ मुस्लिम कंट्री जो है, क्योंकि अगर तो हमें समझ में आती कि ये हिंदू कंट्री है तो वो उसका हमें आई थिंक क्योंकि इतना फ़र्क ना पड़ता, लेकिन ये इंतहाई दुख की बात है कि एक मुस्लिम कंट्री बजाय के मस्जिद बनाए, बजाय के मदरसा बनाए जिससे इस्लाम की जो है वो दावत लोगों में फैले, तो वो एक ऐसी जगह, ऐसे मंदिर को जो है ना वो बनाने के लिए सपोर्ट कर रहा है, जो कि बिल्कुल गलत रवायत है। और इंडियन जो होते हैं वो मेहनती होते हैं, उनको पैसा कमाने का एक गुर आता है। और देख लें, इसीलिए जब उस स्केल पे जब आप इतना आपको होता है, आपके अंदर काम की और आपके अंदर इतना गुर होता है कि हमने पैसे कमाने हैं, अपने पीछे घर वालों को भेजने, अपने मुल्क को उठाना। ये आपके UAE के भाई कह रहे हैं, UAE के मुस्लिम भाई, वो इंडियंस को प्रेफर कर रहे हैं आपकी उस बात। क्यों? मैं सनातनी कहलाना खुद को ज्यादा पसंद करूं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, दुबई में श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी का भव्य स्वागत हुआ। उनके ऊपर गुलाब के फूल बरसाए गए और शेख खुद उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे। दुबई में शास्त्री जी हनुमान जी का दरबार लगाएंगे, जिससे वहां के शेख अपने आप पर प्राउड फील कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मालदीव्स कंगाली की हालत में है और चीन ने जमीन भी हड़प ली है, पर वो आगे मालदीव्स की कोई मदद करने को तैयार नहीं है, जिस वजह से अब मालदीव्स भारत से उम्मीद लगाए बैठा है और उसने कहा है कि वो मालदीव्स में रुपए कार्ड लॉन्च करना चाहता है। ये सब देखकर पाकिस्तान को बहुत जलन हो रही है। आपका इस पर क्या विचार है? आप हमें वीडियो पर कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। Maldives will very soon launch India's रुपे सर्विस। वो RU पे होता है ना, रुपे, वो सर्विस लॉन्च करेगा और इससे उसको लगता है कि मालदीवियन रुफिया, जैसे हम लोग रुपया बोलते हैं, रुफिया बोलते हैं वो लोग, FIAA, मालदीवियन रुफिया ये और मजबूत होगा, ऐसा उनका मानना है। और ये कह रहे हैं कि मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर मूसा जमीर जब भारत आए थे 8 और 10 मई को, तो इंडिया ने एक्सटेंड करा था, जो ट्रेजरी बिल लिए थे वो इनको वापस देने थे 50 मिलियन। इंडिया ने बोला कोई बात नहीं, आप और 1 साल के लिए रख लो, तो वो भी लेकर चला गया ये मूसा जमीर।
जो वहां का फॉरेन मिनिस्टर है मालदीव्स का। और इसके अलावा इन्होंने यह भी कर दिया कि अब इंडिया को बोला कि रुपए यानी कि इंडिया के रुपएज में पेमेंट हो जाएगी। वो इंटरफेस इनको चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि यार चाइना इतना बड़ा पार है, चाइना ने मदद नहीं करी मालदीव्स की, चाइना ने बिल्कुल मदद नहीं करी। और ये मालदीव्स वाले, ये अगर ऊपर देखें, बिल्कुल मालदीव्स के ऊपर पाकिस्तान है, राइट? अगर ऊपर देखें पाकिस्तान है, इधर साइड में देखें नीचे तो श्रीलंका है। ये ना ऊपर देखते हैं ना नीचे देखते हैं, ये कहीं नहीं देखते यार। इनको नहीं पता है कि कितना बेड़ा गर्क हुआ है हर उस मुल्क का जिसने चाइना से इन्वेस्टमेंट करवाई है, जिसने चाइना से पैसे लिए। इसके पहले वाले मेजरली राइट में हमने क्या बोला था? बिक गया रिकोडेक, 15% सऊदी अरब खरीद के ले जा रहा है रिकोडेक का, बिक गया। और बोलो, बिक गया। धीरे धीरे करके पाकिस्तान के बर्तन बिक रहे हैं। क्या मालदीव्स को पाकिस्तान नहीं दिखता? नेपाल में क्या बुरे हाल हो रहे हैं, क्या मालदीव्स को वो नहीं दिखता? क्या बांग्लादेश में किस तरीके से चाइना ने अनड्यू प्रेशर डाल रखा है, क्या उनको ये नहीं दिखता? क्या श्रीलंका का किस तरीके से पूरे पोर्ट, एयरपोर्ट बर्बाद कर दी, इकोनॉमी बर्बाद कर दी, डिफॉल्ट कर गया श्रीलंका। वहां के प्रेसिडेंट को भागना पड़ा, एक प्राइवेट प्लेन लेके, प्राइवेट जेट लेके वहां का राष्ट्रपति भाग गया। लोग घुस गए, लोगों ने सड़क पर घसीटा है, मंत्रियों को पीटा है, मारा है। क्या ये नहीं देखा? इंडिया पाकिस्तान के साथ हम इकट्ठे आजाद हुए थे। क्यों उनकी इकोनॉमी 3.8 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन डॉलर के करीब पहुंच गई है? क्यों वो हर वक्त डेमोक्रेटिक पाथ पे चल रहे हैं? उनकी डेमोक्रेसी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आते हैं, लेकिन वो तो बड़े आराम से चल रहे हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें क्या प्रॉब्लम है? हमने तो बड़ा बढ़ चढ़ के ये मुल्क हासिल किया था, इस्लाम के नाम पे सेपरेट आइडेंटिटी चाहते थे, हमारा मजहब ये होगा, हम उनके साथ नहीं रह सकते। ये यही बातें की थी ना हमारे फोर फादर्स ने उस वक्त की, आप सारी देखें। सो द क्वेश्चन इज कि ऐसा क्या है कि हम मांगते ही रहेंगे और मुसलसल मांगते रहेंगे? वहां G20 के इवेंट्स भी होते हैं, ग्लोबल लीडरशिप भी आती है, सारी दुनिया वहां पे आती है, और हमें बस एक ही बात बताई जाती है कि पाकिस्तान नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, डिफिकल्ट टाइम्स, नाजुक मोड़। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।